नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, निकट भविष्य में रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव होने हैं। आज हम केवल रेवाड़ी नगर परिषद की राजनीतिक तस्वीर की बात करेंगे। यह बताएंगे कि 2000 के चुनाव में क्या परिणाम रहे थे और कौन कितने पानी में था, और यह भी बताएंगे कि 2026 में रेवाड़ी की चौधर हासिल करने के लिए किस तरह बड़े खिलाड़ियों के बीच मारामारी होने वाली है। यह भी बताएंगे कि मौजूदा ड्रा ने साथ दिया तो मौजूदा चेयरपर्सन पूनम यादव आज कितने पानी में हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि यह खबर समय से थोड़ा सा पहले है। आज 7 जनवरी है। असली तस्वीर 22 जनवरी को होने वाले ड्रा के बाद स्पष्ट होगी। 22 जनवरी को यह तय होगा कि रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। आप जानते हैं कि सबसे अहम चुनावी लड़ाई भी चेयरमैन की कुर्सी के लिए होनी है, इसलिए ड्रॉ के बाद भी चुनावी मैदान में टिकट के गंभीर दावेदार सक्रिय होंगे। वैसे छनकर आ रही खबरों का सच यह है कि इस बार एमएलए की टिकट चाहने वाले कुछ चेहरे भी रेवाड़ी शहर का प्रथम नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। अगर मामला ओपन रहा, सभी के लिए खुला रहा, या फिर बीसीबी के लिए मैदान खुला, तो टिकट की मारामारी सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र में यादव चेहरों को अनारक्षित होने पर भी और बीसीपी के लिए आरक्षित होने पर भी चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ ओपन यानी अनारक्षित सीट होने पर गैर यादवों के बीच भी टिकट की कड़ी प्रतिस्पर्धा रहनी है। टिकट चाहने वालों की लाइन लंबी है। यह लाइन 2020 से बड़ी रहने की संभावना है। भाजपा सत्ता में है, इसलिए टिकट की चाह रखने वाले अधिक है। इसी कारण हमारा यह मानना है कि भाजपा की लाइन कांग्रेस से बड़ी रहेगी, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में ऐसे चेहरे टिकट की लाइन में नजर आएंगे जो बीते वर्ष विधानसभा की टिकट की दौड़ में थे। भाजपा में अभी ड्रॉ से पहले पूनम यादव के अलावा विजय राव, राहुल राव, सज्जन पहलवान, अमित यादव जैसे नामों की चर्चा है। लेकिन पार्टी सूत्रों से छनकर बाहर आ रही खबरों का सच यह है कि इस बार भाजपा उम्मीदवार देते समय सबको चौंका सकती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की टिकट में अहम भूमिका रही तो पूनम की दावेदारी भी कमजोर नहीं रहेगी। लेकिन यह सब अटकलें ड्रॉ पक्ष में होने पर रहेंगी। अगर ड्रॉ में पात्रता मिली तो पिछली बार दूसरे स्थान पर रही पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की पत्नी उपमा यादव भी मैदान में नजर आ सकती हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती विक्रम यादव तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार कांग्रेस भी उम्मीदवार देने में गंभीरता दिखाएंगी। दोस्तों, एक नजर अतीत पर डाल लेते हैं। पिछले चुनाव का परिणाम 31 दिसंबर 2020 को घोषित हुआ था। भाजपा की पूनम यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी उपमा यादव को 2087 मतों से हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम यादव बड़े अंतर के साथ तीसरे नंबर पर रही। रेवाड़ी में केवल भाजपा ने ही पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ा था। इस बार वार्ड 32 है, जबकि पिछले चुनाव में 31 थे। भाजपा ने 28 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इसमें केवल 7 ही जीत पाए थे। हालांकि निर्दलीय पार्षदों का बहुमत पूरे कार्यकाल में पूनम यादव के साथ बना रहा। पिछली बार का चुनाव लगभग 3 वर्ष की देरी से हुआ था। इस बार भी सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई। 17 जनवरी को पूनम यादव का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार जिस तरह थोड़ी तेजी दिखा रही है, उससे लग रहा है कि चुनाव अगले 2-3 महीने में कराए जा सकते हैं। लेकिन कहीं कानूनी पेच फंसा तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की बजाय प्रशासक ही लंबे समय तक कुर्सी पर बने रह सकती है। रेवाड़ी नगर पालिका से नगर परिषद बनने के बाद लगभग 30 साल में 7 प्रधान बने हैं। नगर परिषद बनने के बाद 1995 में सरोज भारद्वाज नगर परिषद की पहली अध्यक्ष चुनी गई। इन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला। 1995 ही भाजपा के समर्थन से सुचित्रा चांदना प्रधान बनी थी। वर्ष 2000 में हरीश अरोड़ा ने नगर परिषद की चौधर संभाली। अरोड़ा को इनेलो का समर्थन मिला था। वर्ष 2005 में कांग्रेस के समर्थन से विजय राव को चेयरमैन की कुर्सी मिली। इसी क्रम में 2013 में कांग्रेस की शकुंतला भाडोरिया के हाथ में चौधर आई। वर्ष 2016 में विनीता पीपल को नगर परिषद की कमान मिली। इन्हें भाजपा का समर्थन मिला था। 2020 में पहली बार चेयरमैन का चुनाव सीधे हुआ। पहली बार पूनम यादव चेयरपर्सन बनी। पूनम यादव को सीधे चुनाव में 25,965 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव को 23,878। तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम यादव को 15,271 वोट मिले थे। इसी क्रम में चौथे स्थान पर रही बसपा प्रत्याशी मंजू कुमारी ने 4,114 वोट लिए। इसके अलावा निर्दलीय निर्मला राव को 3,262
और निर्दलीय ज्योति रानी को 1086 वोट मिले थे। तब 700 वोट नोटा पर भी पड़े थे। दोस्तों, पूनम की जीत की वजह एकजुट भाजपा थी। राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद तो मिला ही था, उनके विरोधी भी साथ थे। वे पूरी बीजेपी की कैंडिडेट बनी थी। इसके अलावा उनके पति पूर्व पार्षद बलजीत यादव की व्यक्तिगत पकड़ व कूटनीति ने भी हाथ से खिसकती चुनावी बाजी पत्नी पूनम के पक्ष में की। रेवाड़ी में उस समय कुल 1,07,413 मतदाताओं में से 74,268 ने वोट डाले थे। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी ताजा अपडेट के साथ और जल्दी ही अगली स्टोरी धारोड़ा नगर पालिका की राजनीतिक हलचल की। नमस्कार।